ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब, तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन निगाह है हरदम हमारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सुनेंगे हम प्यारे बाबा के 4-8-20 के मधुर महावाक्य। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर इशारे दिए टोटल कि अक्लमंद वही बच्चे हैं जो ब्रह्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान देकर आए। फोटो में कोई और कोई में भी कोई यथार्थ बुद्धिमान बच्चे हैं जो इस बात को अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे कैसे बने, कैसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, कैसे हम ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का जो पार्ट है कितने समय बाद बनते हैं, कितना टाइम लगता है, कब आते हैं ब्रह्मा बनते हैं, तो कौन बनाता है, कब ज्ञान देते हैं। तो ये सारी चीजें बाबा ने कहा कोई ऐसा हो जो विशेष समझा सके, तो बाबा ऐसे अक्लमंद बच्चे को विशेष अटेंशन देंगे कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा ज्ञानी है, योगी है, जो बहुत अच्छी तरह बाबा का ब्रह्मा का जो संदेह है लोगों के मन में वो मिटा सके। तो आज सारी मुरली में बाबा ने ज्यादातर हमें इसी बात पर ध्यान खिंचवाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बने और हम ब्रह्मा के बारे में पूरा क्लियर करें। तो पूरी तरह से मुरली को बहुत ध्यान से सुनेंगे हम सभी भाई बहन। बाबा की याद में बैठ जाएं, बाबा का आह्वान करें, बाबा आओ, आकर हम बच्चों को मुरली सुनाओ। तो जब हम मुरली बाबा की याद में बाबा को सम्मुख देखकर सुनेंगे तो वो मुरली हमारे अंदर समा जाती है। तो प्यारे बाबा की आज की मुरली है साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तो तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं, ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूझ जाएंगे, वो ब्रह्मा से विष्णु का ज्ञान क्लियर कर नहीं सकते। बहुत ही अच्छी बात है कि जो बाबा के बच्चे ये बात क्लियर कर देंगे तो वो क्लियर है कि वो अक्लमंद बच्चे ही हैं। तो बाबा की ये बात का संदेह हमें मिटाना है लोगों के मन से कि ब्रह्मा कौन है और किस तरीके आकर के हम ब्राह्मणों को रच कर हम सबको ब्रह्मा के माध्यम से ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का टाइटल मिला हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति में महिमा करते एक ही है, महिमा तो गाते हैं ना,
परंतु ना उनको जानते, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्ण भी जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो कि ऊंच से ऊंच भगवान है, चित्रमुख उनका है, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई जानते नहीं है, इसलिए पूछते हैं ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म बदन का से। अब प्रजापिता सूक्ष्म बदन में हो ना सके, वहां रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत बार विवाद करते हैं, समझाना चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण, नामी ग्रामी आदि देव ब्रह्मा है। बाबा ने कहा जैसे धर्म स्थापकों में हम बौद्ध धर्म को देखते हैं, तो बौद्ध धर्म होने से उनको जो उनके अनुयायी होते हैं हम उन्हें बौद्ध ही कह देते हैं, और क्रिश्चियंस में जो क्राइस्ट है उनके जो अनुयायी होते हैं उनको हम क्रिश्चियनाइज कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं। तो ऐसे अनेक जो भी हैं इस्लाम के हो गए तो उनको भी हम कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का होने के नाते बाबा ने कहा इस्लामी हम बोल देते हैं। तो ये सारी बातें जो बताई गई हैं ये कहीं ना कहीं हर एक मुखिया से ही जुड़ी होती है, और हमारी संस्था का जो माध्यम बना वो प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते उन्हें जो संदेश प्राप्त करने के कारण उनके माध्यम से हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा आकर बने। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य ना, फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते। यह भी बच्चे जानते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनते हैं ना। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है, ये शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है और वो है ब्रह्मा बाबा जो कि माध्यम बने। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, उसको तख्त अकाल तख्त कहते हैं। वह तो अकाल तख्त सब है, तो आत्मा सब अकाल मूर्त है। ऊंच से ऊंच भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना के आदि मन अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता सो कहते जाते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की औलाद है। हमारा कुल सबसे ऊंच है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, ये कोई भी जानते नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म बदन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति से समझाना चाहिए। बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पति से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाबा को ही छोड़ देते। पहली मुख्य बात है अलग और बे।
बाप कहते हैं माँ भी कब याद करो, मैं जरूर जिसमें किसमें तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ तो ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। ये बात बहुत ही गहरी है। प्यादे घोड़े सवार मूंछ पड़ते अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हम ब्रह्मा की संतान है, समझते परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कहे जो ब्रह्मा की संतान हो। वही तो बाप के एक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते। ब्राह्मणों का है ऊंच से ऊंच कुल, वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे कब ये वर्ण नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कही जाती है जब राजा रानी बने, स्वर्ग में जाएं, तब डिनाइस्टी बन सकती है, अर्थात राजधानी। जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी तुम ब्राह्मणों से ही राजा तो बनते नहीं। भाई जो कहते कौरवों और पांडवों का राज था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज। इस समय तो नो ताज, किसी के सिर पर कोई ताज नहीं है, बिल्कुल मोहताज बन गए हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी रीति धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति से औरों को समझा सकेगा। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता है। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। प्रिंस है, उसने आकर के नई दुनिया की राजाई बाबा ने का राज की है। तो साहूकार पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क होता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं, कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का ऊंच पद नहीं, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद होगा जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने। ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं। कृष्ण सो फिर नारायण बनता है तो कृष्ण को ही सबसे ज्यादा ये सो फिर नारायण बनते, बाकी बाप का नाम ही गुण हो जाता है। जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। उनके माँ बाप का जो पुरुषार्थ है, पढ़ाई है, जो कमाई है, वो देखा जाए तो बाबा ने कहा कि वो कृष्ण से कम होगी, क्योंकि कृष्ण ही एक नंबर वन बच्चा है जिसका सबसे ज्यादा मान होता है। कृष्ण ही आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता। कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे किसको पता नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा, बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना,
परंतु उनसे राधे का नाम जा सकती है क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। तो ये है डिटेल की बातें। बच्चों को समझाने के लिए सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वह पहले आएंगे। नंबर वाह तो आते ही है ना। सारा पदार्थ तो ज्ञान मार्ग में पढ़ाई का है, क्योंकि पढ़ाई के आधार से ही हमारी राजशाही निर्धारित होती है। तो ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर ना सके, नंबर वार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबर वार, कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय पूरी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, क्योंकि किसी को भी ये समझ नहीं है कि ये कृष्ण कौन है, कब बना, किसने बनाया, ब्रह्मा कौन है। ये सारी बातें बाबा कहते किसी को नहीं पता। ये स्वयं भगवान आकर हमें बताता है, इसलिए अब हम फूल बन रहे हैं। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहां तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है, यहाँ है काव्यविष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है इस दुनिया में, क्योंकि देह अभिमान में आने के कारण हर इंसान यहाँ पर दुखी है। कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। दुख को सुखदाता बाबा के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। इतने बड़े बाप के बच्चे बनकर इतनी सुंदर नॉलेज प्राप्त करके भी फिर भी तुम्हें दुख की फीलिंग आती है, तो बाबा कहता जरूर तुम्हारे किसी जन्म का कोई कर्म अकाउंट है जो तुम्हें बार बार दुखी कर रहा है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग है उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेगी इसी संसार में हमें। तो मोचरा और वाणी तो अच्छा नहीं ना, सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर वहां हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा। प्रजा तो ढेर है, ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते, आत्माएं भटकती भी बहुत है। कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई से अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं है, अभी तो पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जाएं। वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी होते हैं। धीरे धीरे महल बनने शुरू होते, एक नई नई इन्वेंशन होती जाती है, क्योंकि शुरू में एकदम सारी चीजें तैयार तो नहीं हो सकती, वही तो फिर बनाने पड़ेंगे। कौन बसते जिनके पास जन्म लेते हैं, गाया हुआ भी है कि राजाओं के पास जन्म होता क्या होता है, सो तो आगे चल देखना। अभी थोड़ी बाबा बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए ना, इसलिए पहले से सब बातें बता नहीं सकते हैं। समय आएगा हर चीज की रील खुलती चली जाएगी, इसलिए बताते कुछ भी नहीं, ड्रामा में बताने की मूड नहीं। बाप कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बदलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप ही कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षियों देखते चलो।
और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसमें ही फैल होते ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता। याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही, लेकिन याद अगर अच्छी है तो विकर्म भी जल्दी दग्ध हो जाएंगे। सारा मदार हमें बाबा की याद में लगाना है। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता, कभी झीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है, ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा याद की है। बाप कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो। धोखा कौन दे रहा है? ये देह अभिमान ही है जो बार बार हमसे विकर्म कराता है। विकर्म कर देते हो, काम महाशत्रु है, उनमें फैल हो पड़ते क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते, लेकिन काम विकार इस समय सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं लोगों पर हैवी है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारे मन में देह भान के संकल्प ना चले। ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते हैं अलग को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़ी ही जानते। कहते कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में दुख है, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते, कितने डूबे जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे? मर जाएंगे। अभी बात नहीं समझ रहे, लेकिन अंतिम समय बाबा कहते जागेंगे, और उस समय कर क्या सकेंगे? धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार। रक्त की नदियां गाई हुई हैं, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब है निधन के, तुम हो धनी के, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहते हैं, शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे? आत्माएं कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, अब आपसे हम मिले कैसे? कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, मन में कुछ और है और मुख में कुछ और होता है। सच्चाई से लिखते नहीं है कि बाबा हमसे भूल हो गई है, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। अगर विकारी भावनाएं भर गई है तो कोई भी बुढ़ी की पॉइंट भी हमें स्मृति में नहीं रहेगी। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे करते हो? फल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है ना। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते, कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो। बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे पर प्रजा थोड़ी ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा जाके दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। इसलिए हम बच्चों को अपने राजा बनने का ही सपना रखना है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे नाहिक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर पढ़ाते, फिर गफलत करते रहते, याद ही नहीं करते। बहुत विक्रम बन जाते तो बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है। इसमें ऊंच दशा और कोई होती नहीं है, दशाएं चक्र लगाती रहती तुम बच्चों पर। इसलिए
इस वक्त भगवान का साथ मिला, अर्थात बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर बैठ गई है। तो इस दशा का हम पूर्ण आनंद प्राप्त करें और भगवान की मत पर चलकर भगवान से अपना सच्चा संबंध जोड़ ले। किसी भी देहधारी से हमारा कोई भी आकर्षण ना हो, बस एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, ये पक्का कर। तो ज्ञान की धारणा भी बहुत अच्छी होगी और साथ साथ हमें बाबा की हर बात हमारे जीवन में प्रैक्टिकल उतर जाएगी। जो मन में होगा वही हमारी वाणी में आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी नदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। इस बात का संपूर्ण ध्यान रखना है। वरदान, मन बनावक के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख की लहर अंदर आनी नहीं चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उससे सुख का अनुभव करते। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए, ऐसा बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि मन बनावल के महामंत्र द्वारा दुखों से पार रहने वाले ही सदा सुख स्वरूप हो सकते हैं। तो इसलिए आज हम सोमान भी यही ले कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे सबको सुख देना है और हमें अपने को किसी की वजह से दुख लेना भी नहीं है, क्योंकि दुख लेना भी दुखी होकर मरने वाली स्थिति बनती है। और जिनका साथ भगवान दे रहा हो वो बच्चे कभी दुखी हो ही नहीं सकते। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता होती रहेगी। ओम शांति। ये थी बाबा की आज की खास मुरली, जिसमें बाबा ने हमें बहुत ही गहरे गहरे राज समझा दिए। चलते हम 2 मिनट बाबा की याद में हम बैठेंगे। ओम शांति। जब से तेरा प्यार मिला, दिल रहता है खिला खिला। जब से तेरा प्यार मिला, दिल रहता है खिला खिला। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। ओ बाबा
जादू बुराई मुरली में है बाबा तेरी जादू बुराई झूम रहा है मन का मधुबन बहकी अमराई झूम रहा है मन का मधुबन बहकी अमराई ऐसा ज्ञान दिया हमको जो हमसे मिला दिया ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया शुक्रिया 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 शुक्रिया